नमस्कार मित्रों। कुंडली में एक ऐसा भाव जो बताता है कि इंसान के जीवन में असली सुख है या नहीं। जीवन में धन हो सकता है, पद भी मिल सकता है, लेकिन मन की शांति और घर का सुख केवल कुंडली के चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली में चतुर्थ भाव क्या है और इस भाव के कारक ग्रह कौन से हैं और ये भाव किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाता है। इस भाव के शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं और जीवन में इसका वास्तविक महत्व क्या है। ज्योतिष का एक गुप्त सिद्धांत है कि दसम भाव कर्म देता है, लेकिन कर्म करने की शक्ति चतुर्थ भाव देता है। अगर मन अस्थिर है तो सफलता टिकती नहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव जीवन की जड़ है। ये व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा देता है, आत्मिक संतुलन देता है। इसलिए कुंडली में इसको सुख का सिंहासन भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव क्या है, आइए जानते हैं। लग्न से चौथा भाव, जिसको हम कहते हैं चतुर्थ भाव, और इसके अलावा इस भाव को हम माता का भाव, सुख का स्थान, हृदय का स्थान, गृह और संपत्ति का स्थान भी कहते हैं। ये भाव व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को भी दर्शाता है। कुंडली में प्रथम भाव शरीर है, दसम भाव कर्म है, लेकिन चतुर्थ भाव मन और आत्मिक सुख। चतुर्थ भाव में कुछ कारक ग्रह होते हैं, विशेष करके चंद्रमा, जो कि मन और भावनाओं का, माता का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि चंद्रमा मजबूत है तो व्यक्ति को मानसिक शांति देगा, घर का सुख देगा और जीवन में भावनात्मक संतुलन भी देगा। लेकिन यही चंद्रमा यदि कुंडली में कमजोर है तो जीवन में चिंता बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, घर में अस्थिरता रहेगी। इसी के साथ अन्य कारक ग्रह भी हैं, जैसे कि शुक्र जिसको हम सुख सुविधाओं का मालिक बोलते हैं। ये जीवन में सुख दिलाता है, वाहन, भवन, संपत्ति, इसका सुख दिलाता है। यदि इस भाव में बुध है तो बौद्धिक स्तर तेज रहेगा, गुरु है तो पारिवारिक संस्कार रहेंगे। चतुर्थ भाव में हम ये भी देखते हैं कि आपका घर कैसा होगा, आपका मकान छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, मकान स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा, माता का सुख है या नहीं है, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और माता का सहयोग भी हम इसी भाव से देखते हैं। आपके जीवन में वाहन का सुख कैसा रहेगा, वाहन कब मिलेगा, जो वाहन आप लेंगे उससे आपको लाभ रहेगा या हानि रहेगी। इसके अलावा जीवन की प्राथमिक विद्या, प्राइमरी एजुकेशन भी हम इसी भाव से देखते हैं। आपके जीवन में सुख रहेगा या तनाव, यह आपका चौथा भाव बताता है। आपके जीवन में कितनी भूमि संपत्ति रहेगी, रियल एस्टेट का काम कैसा रहेगा, ये सब बातें भी हम चतुर्थ भाव से जानते हैं। आइए अब जानते हैं इस भाव से जुड़े हुए अन्य भाव। चतुर्थ भाव और दसम भाव, घर और कैरियर का संतुलन। चतुर्थ भाव और अष्टम भाव, पारिवारिक कर्म और मानसिक परिवर्तन। चतुर्थ भाव और 12वां भाव, जो कि विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट का बताता है। चौथे भाव का लग्न से बड़ा विशेष संबंध है, क्योंकि ये अंदर और बाहर का व्यक्तित्व दोनों ही बताता है। यदि इस भाव में कोई अशुभ ग्रह है तो उसको भी हम जानते हैं। इस भाव में सबसे पहले चंद्रमा को शुभ माना है, गुरु को भी शुभ माना है, शुक्र को भोग विलास का कारक माना है, बुध को विद्या और बुद्धि का कारक माना है। लेकिन इस घर में राहु, शनि और सूर्य, इन तीन ग्रहों को खराब बताया है, क्योंकि ये तीनों ग्रह व्यक्ति को अहंकार, झूठ, पाप और तनाव दिलाते हैं, या फिर गलत चीजों से आपका पैसा आएगा, जिसके कारण आपके जीवन में हानि या परेशानी रहेगी। शनि के कारण इस भाव में माता का सुख या तो कम मिलता है या माता से दूरी हो जाती है। यदि इस भाव में केतु है तो व्यक्ति वैराग्य लेता है या अपने घर से दूर चला जाता है। तो मित्रों, ध्यान रखें, ग्रह पूरी तरह शुभ या अशुभ नहीं होता। इसके साथ संपूर्ण कुंडली का 9 ग्रहों का 12 भाव का विवरण भी देखा जाता है, तब जाकर हम किसी एक भाव के बारे में स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। आपके जीवन में परिवार का सहयोग कैसा रहेगा, आध्यात्मिक झुकाव कैसा रहेगा, यदि
आपका चंद्रमा कमजोर है तो जीवन में आपको बेचैनी रहेगी, घर में विवाद रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, सुख होते हुए भी आपके जीवन में असंतोष बना रहेगा। यही भाव तय करता है आप घर में रहते हैं या केवल मकान में। मित्रों, चतुर्थ भाव को मजबूत करने के लिए मैं आपको छोटे कुछ उपाय बता रहा हूं। इनके करने से आपका चौथा भाव मजबूत रहेगा। सबसे पहले अपनी माता का सम्मान करें। सोमवार को किसी भी शिवलिंग में दूध चावल चढ़ावें। अपने घर की साफ सफाई रखें, स्वच्छता बनाए रखें। अपने शरीर में जल तत्व को बढ़ाएं। जितना आप जल पीते हैं आपके चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। जीवन की असली सफलता बाहर नहीं, मन की शांति में छिपी है और उसका शांति का द्वार है चतुर्थ भाव। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपको पांचवें भाव के बारे में बताएंगे, जो कि विद्या का एक महत्वपूर्ण भाव है। आपके जीवन में संतान का सुख होगा या नहीं होगा, ये सब बातें हम पांचवें भाव के वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।